हुंजा वैली में हमने क्या देखा था कि लोग 150 साल तक जी रहे हैं। 120 तो आम उम्र है उन उन लोगों की। वहां पर कोई बीमारी है ही नहीं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर का उन्होंने नाम नहीं सुना। लड़ाई झगड़े होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने क्या बोला था? अन्नात भवति भूतानि। जो हम खाते हैं उसी से हम बनते हैं। और हम क्या बनते हैं? हमारा स्थूल शरीर भी उससे बनता है और हमारा सूक्ष्म शरीर भी उनसे बनता है। तो इसका मतलब है, अगर हमारा अन्न अच्छा होगा और जल अच्छा होगा तो हमें इस तरीके कोई मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या खास बात है हुंजा वैली के पानी में? वो खास बात प्रोड्यूस की जाए और विश्व में सबको मिले। लोडेड विद एच माइनस, लोडेड एच माइनस। जब आरओ का पानी पीते हैं, बेस्ट आरओ का पानी में भी रिडॉक्स पोटेंशियल मतलब नेगेटिविटी, नेगेटिविटी एच माइनस कितने होने चाहिए? ठंडा वाटर में -450 है और इसका ये सारे प्लस प्लस प्लस। बेटा माइनस तो भूल जाओ, सारे पानी कैसे हैं? कोई भी पानी तुम देखो, सबका रिडॉक्स पोटेंशियल प्लस में जा रहा है और हमें क्या चाहिए? माइनस। हमें क्या चाहिए? माइनस। जितना पॉजिटिव रीडिंग होगी उतना गंदा पानी है, नेगेटिव रीडिंग होगी उतना अच्छा पानी होगा। हाइड्रोजन एटम में 8 प्रोटॉन होता है, 8 पॉजिटिव तो 8 नेगेटिव। तो बाहर का जो शेल है, पहला शेल को बोलते हैं के। उसमें कम कम से कम 2 होने चाहिए। देखो भगवान जी का चमत्कार देखो देखो। एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। खुश हो जाओ, काम खत्म हो गया, बैलेंस हो गया, न्यूट्रल हो गया। लेकिन नहीं, के शेल में डाल दिया 2 होने चाहिए, पेयर होना चाहिए। अकेले नहीं, अकेले नहीं। अब हम सबके अंदर वही बात है ना बेटा, अकेले कोई नहीं रहना चाहता। पति पत्नी अकेले नहीं रहना चाहते, 2 तो होने चाहिए। बस ये कमाल की बात होगी, 2 होने चाहिए। अब वो एक इलेक्ट्रॉन पे हाइड्रोजन छटपटाता है, 2 चाहिए। एक इधर तो एक इधर, साथ साथ चलेंगे। उसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, बस बन गया H माइनस। अब तुम सुनो कहानी। तो हुंजा वैली का तुमको बताया था मैंने 1920 में ही, उससे पहले ही एक लोगों ने जाना शुरू कर दिया था और 1920 में बुक आ गई थी, हेल्दी हुंजास। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये हुंजा वैली में इतने हेल्दी लोग हैं तो देयर हैज टू बी सम रीजन। वो एक्चुअली ही इज नोन एज फादर ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो उन्होंने, इमेजिन बेटा, देखो भगवान जी ने बोला था ना कि यज्ञ करो। यज्ञ क्या बोला था? तत् अर्थम कर्म कौन्ते। तो उनके मन में आया कि मैं क्या करूं, मैं ऐसा कुछ करूं कि सबको हुंजा का पानी मिले, सबको हुंजा वैली का पानी मिले। उनकी व्यवसायिक बुद्धि ये थी कि सबको मिले, तत् अर्थम कर्म कौन्ते, सबका भला हो। तो उन्होंने जीवन के 60 साल लगा दिए ये जानने में हुंजा वैली के पानी में क्या खास बात है। क्या खास बात है हुंजा वैली के पानी में? वो खास बात प्रोड्यूस की जाए और विश्व में सबको मिले। अब वो तो भगवान ने तो सबको दी थी, लेकिन हमने सब सत्यानाश कर दिया। अब कर दिया तो कर दिया, अब जो हो गया सो हो गया। तो अब क्या किया जाए? अब वो हो गया 80 साल के बेटा। 1963 में एक 17 साल का लड़का था, पैट्रिक फ्लेनेगन। उनसे मुलाकात हुई इनकी। मैंने 60 साल कोशिश करी है हुंजा वैली का वाटर किस तरह इसको मॉडिफाई करके, किस तरह इसको रिप्रोड्यूस करके सारे संसार को दिया जाए। तो बेटे मैं तो अब बहुत बूढ़ा हो गया, जो कुछ मैंने सीखा समझा वो तो मेरे से ले। टोटल रिसर्च जो थी वो उन्होंने उसको दे दी। 30 साल उसको लग गए। जीवन का उसने मकसद बना लिया, बस सारे संसार को ये पानी देना है। भगवान ने बोला है ना बेटा, यज्ञ करो तत् अर्थम कर्म कौन्ते। भगवान ने बोला है ना बेटा, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तत् अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचार। लगा रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, समाचार अच्छी तरह करो करो करो। करता रहा बेटा, वो करता रहा। और फिर जो करता है उसको उसको मिलता है ना, क्योंकि भगवान ने बोला है ना कि जो तुम यज्ञ करते हो उससे क्या होता है? देवान भाव्यति अनेन, देव प्रसन्न होते हैं, देव बढ़ते हैं। देवान भाव्यति अनेन
ते देवा भावयन्तु वः इष्टान भोगानि वा देवा दास्यन्ते यज्ञ भावदा। फिर उसको सब देते हैं। कौन देते हैं? देव देते हैं। दिया देव ने। मिली तो अभी पूरा नहीं हुआ था ना, तो भगवान जी ने और मदद करी। क्या मदद करी? एक और साइंटिस्ट से मिलवाया। ही वॉज ए साइंटिस्ट इन केमिस्ट्री, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। और बातों ही बातों में उन्होंने ये बोल दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये हाइड्रोजन से ट्रांसपोर्ट होते हैं। कुछ आ गया दिमाग में, बधुन चढ़ गई और 10 साल और लगे और उन्होंने कमाल की चीज निकाल दी बेटा। उन्होंने निकाला H माइनस। H माइनस मतलब हाइड्रोजन विद 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, H माइनस। अब उन्होंने कहा कि 40 साल पहले मैंने हुंजा वाटर की बोतल ली थी और उसको संभाल के रख दिया था। सो लेट मी चेक हुंजा वाटर में H माइनस है कि नहीं है। अब वो 40 साल पुराना हुंजा बोतल, लेकिन वो बिल्कुल फ्लेम से टाइट की हुई थी। तो उन्होंने बोतल खोली, तोड़ी, नेक तोड़ा और बोतल में से पानी निकाला और उसको चेक किया। इट वॉज लोडेड विद H माइनस, लोडेड H माइनस। Now, Dr. Kawanda is known as the father of fluid dynamics. And so he was 80 when I met him, and I was 17. And he said, Patrick, I want to share something with you that I've worked on all my life for 60 years. And he said, I will not complete this project in my lifetime, but I feel that you will, so I'm going to give you my lifelong project. He said, water is the most important nutrient that we put into our bodies, and it's the most ignored. And basically he said that the best water in the entire world was found in a place called Hunza up north of Pakistan. And he said that the properties of Hunza water, which had what he called anomalous properties, were such that if I could build a machine to duplicate those properties, that I would bring Hunza water to all the people in the world, and it would profoundly affect the entire world. And so he gave me his research, and I began my lifelong quest for Hunza water, for the properties of it. And so I began researching water, and I tested every kind of energy field that you can imagine, trying to change ordinary water into Hunza water. Finally, after almost 30 years, discovered the real secret of Hunza water was a special mineral found in the water, a special kind of colloidal mineral, which gives it all of these anomalous properties. And so began trying to duplicate that mineral in my lab, and finally duplicated it after a period of a few years, and came up with a product called Crystal Energy, which was the very first development in this field. And from that developed a dry powder mineral called microcluster powder. And this is all nanotechnology. These minerals are very, very small. They're perfectly spherical. They're about 5 nanometers in diameter. And these minerals have very unusual properties. One of these properties is that they can coat nutrients and protect the nutrients from oxidative damage. And when St. Georgi said that electrons cannot be transported without hydrogen, I became very excited. And when I looked at the chemical reaction, I realized that there was only one form of hydrogen that would react that way as an indicator, and that was H- or negatively ionized hydrogen.